एआई समिट करवा रहा है और सोचिए किस तरीके से विश्व गुरु देश की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। कहने के लिए तो हमें बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि घर की ही बात है, लेकिन जब बात मेरिट पर हो, मेरिटधारियों की टैलेंट पर हो तो बात करनी लाजमी है। सोचिए किस तरीके से इस देश में दिन रात मेरिट का रोना रोने वाले अब अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करने पर उतारू हो गए हैं। देश के लिए सबसे अब तक की शर्मनाक घटनाओं में से है। सोचिए किस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे देश की फजीहत करवाई और इस तरीके से तमाम जातिवादी लोग उनका बचाव कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस देश में इतिहास के पन्नों से लेके वर्तमान की बात करें, एआई समिट तक का सफर कैसा रहा होगा। सोचिए जिन्होंने जाति बनाई वो रोबोट कहां से बनाएंगे, जिन्होंने जातिवाद फैलाया हो वो कहां से टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, कहां से एआई पर बात करेंगे, कहां से तकनीक पर बात करेंगे, कहां से विज्ञान पर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ जातियों के अलावा कुछ बनाया ही नहीं, वर्ण व्यवस्था के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। सोचिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से लगातार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के शर्मनाक हरकतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है और भारत मंडपम में ये समिट आयोजन किया गया था, वहां से फिलहाल उनको बाहर खदेड़ दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार क्या इन पर कोई लीगल एक्शन लेगी? सवाल ये खड़ा होता है। सोचिए लेगेसी की बात करने वाले किस तरीके से भारत की इमेज पर ठप्पा लगा चुके हैं, भारत की इमेज की लंका लगा चुके हैं। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए दिन रात आरक्षण को गाली देने वाले अब कैसे अपनी मेरिट के आधार पर पूरे देश के सामने नंगा हो चुके हैं। इस पर अगर कोई बात कर दे तो हम जातिवाद हो जाते हैं, हम जातिवादी हो जाते हैं, हम आरक्षण खोर हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। सोचिए एक पत्रकार है शुभांकर मिश्रा, वो भी गलगोटिया का ही मटेरियल है और किस तरीके से यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे। असल में ये वही लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, ये वही लोग हैं जो अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, ये वही लोग हैं जो दलितों के आरक्षण का मजाक बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ST/SC एक्ट खत्म होना चाहिए, जो ये वही लोग हैं जो दिन रात बैठकर नैरेटिव सेट करते हैं कि किस मुद्दे को हमें सबसे ज्यादा भुनाने का काम करना है। लेकिन सोचिए जमाना सोशल मीडिया का है तो हर कोई एक्सपोज होगा। चीन भारत से हजारों साल पीछे है। भारत का निर्माण मनुवादियों के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ जातियों का आविष्कार किया गया, देवदासी प्रथा का आविष्कार हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा आविष्कार किया गया। बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता है उसका आविष्कार भी मनु करके गए हैं। सोचिए किस तरीके से चाइना से रोबोट खरीद कर गलगोटिया वाले कह रहे हैं कि हमने बनाया है, वो भी 300 से ज्यादा की लागत लगाकर, करोड़ों की लागत लगाकर। अरे झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए जो पकड़ में ना आए। ये तो साफ तौर पर सीधा झूठ बोल रहे हैं। और सोचिए जिस चाइना को लाल आंख दिखाने वाले थे वही चाइना आज हमारी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती पर हंसने का काम कर रहा है। वाह जी वाह संगियो, ये है विश्व गुरु बनने की कगार पर हमारा देश। किस देश में तुमने इतना विष घोल दिया है कि जाति के अलावा तुम कुछ ना बना पाए और रोबोट भी खरीद कर बेचने का काम कर रहे हो। कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी मेरिट पर। सोचिए इस पर अगर कोई बात बहस कर दे तो इनकी भावनाएं हाथ तो जाती हैं, इनको मिर्ची लगने लगती है। एआई समिट में अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की किरकिरी होने के बजाय अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी उस पूरे विवाद को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है और इसके कुछ फीचर्स कर रहे हैं। फिलहाल गलगोटिया का अंदर जो पूरा सेटअप लगा था वहां से उनको खदेड़ने का काम कर दिया है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। देश की जो इमेज पर ठप्पा लगा है इस पर मोदी सरकार क्या एक्शन लेगी? सोचिए राउटर्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां पर भारत की बेइज्जती हो रही है। जब आप एआई के नाम पर डंका बजा रहे हैं उसी वक्त गलगोटिया की लंका लगा दी गई है। भारत का नाम खराब कर दिया है गलगोटिया ने। ये कैसी मामूली बात है? इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तय होना चाहिए कि इतने बड़े समिट का हिस्सा बनने से पहले उसके दावों का फैक्ट चेक क्यों नहीं किया गया? भारत की इस जग हसाई का कौन जिम्मेदार होगा? कैसे उनको वहां जगह मिली? कैसे उनके इन तमाम कर्मकांड को बढ़ावा देने वाली हरकत को अंजाम दिया गया? और सोचिए कोई भी कहीं से भी कुछ भी खरीद कर कहेगा ये हमने बनाया। इस देश में ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपको तकनीक की जानकारी नहीं है। कोई भी उलूल जुलूल बयानबाजी कर कर यहाँ पर
साइंटिस्ट बन जाता है। अरे जातियों का आविष्कार करने वाले रोबोट थोड़ी ना बना सकते हैं। वो तो ये तय कर सकते हैं कि आप नीच जात हो, आप ऊंच जात हो, आपको पानी नहीं पीने देना है, मटका नहीं छूने देना है, यूनिवर्सिटी में दलितों के नंबर कैसे काटने हैं। और सोचिए किस भारत के तमाम लेगेसी का रोने वालों की वजह से आज देश की जगहसाई हो रही है। देश की मीडिया को इन तमाम ऐसे जातिवादी चेहरों को एक्सपोज करने के बजाय उनका बचाव किया जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी राउटर पर रिपोर्ट है एआई समिट में जगह खाली कराना तो ठीक था, पर सरकार की तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आगे की कार्रवाई के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। गलगोटिया के माथे मोदी सरकार का संरक्षण माना जाएगा और बदनामी उतनी और बढ़ती जाएगी। तो सोचिए किस तरीके से इंटरनेशनल पत्रकार और पत्रिकाओं में प्लेटफॉर्म पर भारत की फजीहत हो रही है, मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। अरे जब तुमसे कुछ आता ही नहीं है तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए चाइना से मटेरियल खरीद कर तुम अपना ठप्पा लगाकर, अपना टैग लगाकर उसको कह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट है। अरे तुमने जातियां बनाई है, तुमने वर्ण व्यवस्था बनाया, तुमने सती प्रथा बनाया, तुमने महिलाओं को पैर की जूती बताया है, तुमने बताओ ना वो टैलेंट कि हम धर्म के नाम पर मस्जिद के बाहर नंगा नाच करते हैं, बताओ ना कि हम जाति के नाम पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। बताइए ये टैलेंट जो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है कि हम जाति के नाम पर घोड़ी नहीं चढ़ने देते, मूछ नहीं रखने देते, यहाँ तक कि जाति के आधार पर इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि सबसे ज्यादा दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ रेप होता है। इन तमाम आंकड़ों को बताइए ना, क्योंकि यही सब तो आपको आता है, यही सब तो आपने टैलेंट के नाम पर इजाद किया इस देश में। सोचिए कहाँ रोबोट की बात करने चले गए। इस देश में जाति की उत्पत्ति करने वाले रोबोट बनाएंगे। ऐसा आश्चर्यचकित और ऐसा आविष्कार अभी कोसों दूर है भारत के मेरिटधारियों से। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों पर बेइज्जती आना चाहिए कि दुनिया जब कुएं, तालाब, नदियों से पानी पी रही थी तब तुम्हारे बाप दादा मशीन का आविष्कार कर लिया था। तो सोचिए जब इनके बाप दादा पानी तक के लिए संघर्ष करवा रहे थे इंसानों से, तब बाकी देशों में आविष्कार हो रहा था मशीनों से। जिस देश में गटर के अंदर एक विशेष जाति के लोग दम तोड़ देते हैं, वहां पर कैसे एआई रोबोट पर बात हो सकती है। तमाम चीजें बतानी चाहिए थी। और सोचिए गलगोटिया का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है ये बेहद शर्मनाक है। और ये है शुभांकर मिश्रा, गलगोटिया से पढ़ा, इसलिए ये लड़का बहुजन समाज के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने का काम करता है। ये वही शुभांकर मिश्रा है जिनको अपने लिए लड़की चाहिए लेकिन ये अपने घर की लड़कियां किसी को देंगे नहीं। इसी महीन जातिवाद के खिलाफ असली लड़ाई है। और सोचिए ये लोग यूजीसी के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। क्या इस पर अब कोई मुंह खोलेगा या इस पर कोई बात करेगा? तमाम मेरिटधारियों की मेरिट अब कहाँ चली गई? या यही कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता, यही कोई शर्मा शुक्ला के अलावा कोई और होता? सोचिए मीडिया किस तरीके से फजीहत करता, आरक्षण को किस तरीके से दिन रात बैठकर बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ गाली देने का काम करता। इससे आप अंदाजा लगाइए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया वो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये मामला सिर्फ एक झूठ का नहीं बल्कि पूरे एआई समिट के डिरेल करने का है। न सिर्फ पर्पस डिफीट किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी कराई। मगर क्या इसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी जिम्मेदार है? वो तंत्र जिम्मेदार नहीं जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की ही डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है, जिसने हिंदुस्तान को जाति धर्म के झगड़ों में उलझा दिया। यह अभिनव पांडे, यह जातिवाद की कुंठा से भरा आदमी कह रहा है कि टेम्परामेंट खत्म हो गया। तुमको गलगोटिया में कौन तुम्हारे टेम्परामेंट को खत्म कर रहा है? अरे हाथ में माइक लेने से, 2-4 किताबें पढ़ने से पत्रकारिता नहीं आ जाती है। सामाजिक स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ता है, सामाजिक ढांचे को भी समझना पड़ता है। और ये आदमी, ये पांडे कह रहा है कि इस देश में जात पात और धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसकी वजह से टेम्परामेंट खत्म हो गया है। अरे रोबोट को पेश करने वालों की जाति खंगालो, उनके सरनेम खंगालो। गलगोटिया में 95% तक पढ़ने वालों के टाइटल खोजो, पता चल जाएगा कि कौन किसके टेम्परामेंट को खत्म कर रहा है। टेम्परामेंट और लेगेसी का रोना रोने वाले जब मेरिटधारियों को ही मौका नहीं दोगे और आप फिर आरक्षण को गाली देते हो, जाति को गाली देते हो, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाते हो। और सोचिए ये किस तरीके से अभिनव पांडे नाम का जातिवादी आदमी उन तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहा है धर्म और जात की आड़ में, जिनकी गलती है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की बेइज्जती कराई है और जो असली दोषी हैं। अरे देश की जगहसाई हो रही है, लेकिन पांडे जैसे लोग, शुभांकर शुक्ला जैसे लोग कह रहे हैं कि इस देश में जातिवाद जिम्मेदार है। अरे जाति भी बनाई तुम्हारे पुरखों ने,
जातिवाद किया तुम्हारे पुरखों ने, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो तुम लोग और कह रहे हो कि देश में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार रिजर्वेशन है, उस देश का जिम्मेदार ST SC OBC है। इस हिपोक्रेसी से बाहर निकलो। अब समझ में आया UGC इक्वालिटी रेगुलेशन के खिलाफ इन्होंने इतनी नफरत क्यों फैलाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रदर्शन में जिस लड़की ने दलितों का अपमान किया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, इतने आपत्तिजनक कृत्य करने वाली लड़की को इतना क्यों डिफाइन किया जा रहा था? क्योंकि जातिवादी चरित्र को बार बार इसलिए सही ठहराया जा रहा था क्योंकि पढ़ने वाले पत्रकार तो गलगोटिया से आते हैं। सोचिए, पांडे हो, तिवारी हो, तमाम तरीके के सरनेम उठा के देख लीजिए, ये वही लोग हैं। ये राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि अपने सेल्फ लालच के लिए ये लोग काम करते हैं। बाहर का प्रोडक्ट खरीद कर, चाइना का प्रोडक्ट खरीद कर चाइना को ही लाल आंख दिखाने के बजाय चाइना से ही जगहसाई करवा रहे हैं। ये है मेरिटधारियों की